बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। मुल्क भर के वफाकी सरकारी मुलाजमीन और सूबाई मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए अहम तरीन वीडियो है। इसको एंड तक लाजमी देखें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला सरकारी मुलाजमीन के मुतल्लिक आया है और दूसरी अहम तरीन वजाहत यह है कि पे स्केल रिवाइज हुए हैं, एडहॉक जम हुए हैं। पुराने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका जो 1 जुलाई 2026 के बाद रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में डिस्कस की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अहम फैसला दिया है। आमतौर पर जब भी कोई लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, या अपने जो मुतलका महकमे का बंदा जो है वो अपने ही जो अदारे से कोई फैसला उसका आता है या उसकी मनमानी उसकी बात नहीं सुनी जाती, तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट अपील करता है और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो ये जब तनाजुर चलता है तो इसमें आज जो है बड़ा अहम फैसला ये सामने आया है कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को रेगुलर सर्विस में शुमार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होते हैं, अगर वो 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे रहे हैं उसके बाद उनको परमानेंट जॉब कर दी गई है, तो वो पीरियड जो पीछे वो गुजार चुके हैं वो पीरियड जो है वो अब आपकी परमानेंट जॉब का हिस्सा नहीं बनेगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमने 5 साल पहले गुजारे, वो महकमे में गुजारे हैं, और 5 साल ये, अगर हमें 10 साल बाद हुकूमत के क्राइटेरिया के मुताबिक हमारी प्रमोशन होनी थी तो आप प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे? तो इसी तरह का फैसला जो है वो मिलता जुलता फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने जब इस चीज़ को भांपा तो उन्होंने उनको जो भी मुलाजमीन थे उनको तरक्की नहीं दी। वजह यह थी कि वो मुलाजमीन जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट पे गुजार चुके थे अपनी मुद्दत, और उसके बाद जब उनको रेगुलर किया गया तो उन्होंने जो है वो इस हवाले से ये केस दायर किया कि हमारी पहली जो हमारी सर्विस है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने जो है वो सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जो है वो एक बाकायदा दरख्वास्त आई थी, उस पर जो है वो एक फैसला 16 सफ़ात पर मुश्तमिल दिया है कि आपको अगर हम तसव्वुर कर लें कि आपने जो पहला टाइम गुजारा है वो इसमें अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो आप तो फिर जो है वो रेगुलर मुलाजम तसव्वुर होंगे और आप उसी के मुतरादिफ जो है वो काम कर रहे थे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर भी किसी भी मुलाजम के साथ ऐसा हुआ है तो तब भी हम आपको इस तरह का रिलीफ नहीं दे सकते। आप जब भी कोई बंदा किसी जगह पर केस दायर करता है तो वो रेफरेंस के तौर पर मुख्तलिफ मुलाजमीन को कोट करता है, जी फ़लाँ मुलाजम को मिला है, फ़लाँ को मिला है। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह कर दिया कि आप किसी भी की मिसाल दें मगर हम जो है वो बरखिलाफ़ कानून कोई फ़ैसला नहीं दे सकते। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला था। इसमें यह क्लियर हो गया कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है उस जॉब में अगर आप रेगुलर हो गए हैं तो उसको तसव्वुर जो है वो आपकी रेगुलर जॉब के मुतरादिफ नहीं लिया जाएगा। ये क्लियर हो गया है और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला दिया है। अब बात करते हैं जी पे स्केल रिवाइज हुए हैं, इसका जो है वो फ़ायदा जो रिटायर्ड हुए हैं या रिटायर्ड होने वाले हैं इनको होगा या नहीं होगा। इसके हवाले से बहुत सारे दोस्त जो है पूछते हैं कि हम जो है जुलाई के महीने में हमने अप्लाई करना था या हमारा टर्नओवर पूरा होता है, हम जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं, या इससे पहले 1 हफ्ता या 2 हफ्ते या महीना 2 महीने या इसी साल के एंड में हमने रिटायर्ड होना है, तो हमें कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इसके मुतल्लिक मैं आपको बता दूं कि 1994 में जो है वो पे स्केल रिवाइज हुए थे और 1 साल जो रिटायरमेंट ले चुके थे वो लेने वाले तमाम तर मुलाजमीन को फ़ायदा दिया गया था। इसी चीज़ को प्ली बनाकर 2022 में जो कि 15 अगस्त को फाइनेंस डिवीजन का एक नोटिफिकेशन भी आया था, इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अगर वहाँ पर 1994 में अगर वो फ़ायदा दिया गया है तो आपको इस साल फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक और भी जवाब दिया कि जितने भी मुलाजमीन रिटायर्ड हो रहे हैं उस रिटायरमेंट में इसको जो है वो जमा नहीं किया जाएगा। वैसे भी अगर दूसरे तनाजुर में देखा जाए तो 24 माह की जो आपकी बेसिक सैलरी है उसको कैलकुलेट किया जाता है और उसका एवरेज निकाला जाता है। तो ये सिलसिला अगर चल रहा हो तो आप क्या तसव्वुर कर सकते हैं कि आपको कोई फ़ायदा दिया जाएगा? इसका मतलब ये आपको क्लियर होना चाहिए
कि इसके मुतल्लिक हुकूमत ने कभी भी जो है 1994 से अब तक जो है फिलहाल फ़ायदा नहीं दिया और ना ही देने का इरादा है। और अब बात करते हैं जी पेंशनर्स को जो है वो इसकी बेसिक क्या, पेंशनर्स की भी अब आपको मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि बेसिक है। अगर आपको फ़ायदा तब होगा जब आपकी बेसिक जम होगी। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स की भी बेसिक बन गई है, जो पिछले साल की थी वही आपकी अब बेसिक है। 3 साल बाद क्राइटेरिया रखा गया है कि 3 साल बाद आपकी बेसिक को प्लस किया जाएगा आपके मौजूदा अजाफे में। तो ये क्लियर हो गया होगा सबको। बहुत बार मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो आप पिछले साल ले रहे थे वो आपकी जो है वो बेसिक कहलाएगी और उसी बेसिक पर आपको अगले साल जो है वो इजाफा मिलेगा, उससे अगले साल जो है वो भी उसी बेसिक पर इजाफा मिलेगा। और जो 2 इजाफे ये आपको मिले हैं ये इजाफे जो है उसमें जम नहीं होंगे, क्योंकि इसकी उन्होंने क्लियर कट जो है वो बता दिया है कि आपकी जो पिछले साल आपकी जो पेंशन थी वो बेसिक पेंशन ही कहलाएगी। इस तनाजुर में आपको देखा जाए तो आप भी उसी तरह एडहॉक लिए करेंगे जो कि बाद में जम हुआ करेंगे और वही सिलसिला चलता रहेगा। अब ये दूसरी बात मैं एक बता दूं कि पंजाब असम्बली के स्पीकर साहब कल बता रहे थे, एक उनका पॉडकास्ट में सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि एक जनरल जो है अगर और एक कर्नल जो है अगर वो रिटायर्ड होते हैं तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो है वो पेंशन कितनी होगी। और उस एंकर ने हैरानगी से पूछा कि आप बता दें कितनी होगी। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये जवाब दिया कि उनकी जो पेंशन है जो बेसिक तौर पर लगाई जाती है वो 20 लाख रुपए है। और उन्होंने कहा कि अगर जर्नल कोई रिटायर्ड होता है तो आपको आइडिया है उनकी पेंशन कितनी होगी। तो उन्होंने कहा जी हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वो अब बेसिक ले रहे हैं जो कि लाखों में है उसके आसपास होगी। तो ये उनका जो है वो पॉडकास्ट के दौरान जो उन्होंने जो ब्रेकिंग न्यूज़ बना दी कि इतना बड़ा इजाफा, और एक छोटे मुलाजम को एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर एक क्लर्क तक और एक बड़े जो है वो मुलाजम के इक्वल काम करने वाले सेम स्केल के बंदे को भी इस तनाजुर में जो है वो पेंशन नहीं दी जाती जिनकी अब दी जाती है। बहुत सारे पेंशन ऐसे हैं जो कि बरोने मुल्क चले जाते हैं और वो सेम एज इट उसी करेंसी में जो है वो पेमेंट ले रहे होते हैं और उनकी लाखों में पेमेंट होती है जो कि पेंशन की मद में उनको दी जाती है। जो बड़े बड़े जो है वो ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और दूसरे अदारों के जो अहम अरकान हैं जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उनको आपको पता ही है कि क्या क्या मराहत मिलती हैं।